गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन ट्विंस ब्रदर टाइगर्स लव का पार्ट 9 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। जेके जो अपने कैबिन में बैठकर जेके जो उसी बॉय के बारे में सोचे जा रहा था जिस बॉय से जेके कल मॉल में मिला था। तभी वहाँ युनजिन आ जाते हैं और युनजिन जो जेके के सामने वाली सीट पर बैठ जाते हैं और युनजिन जो जेके से कहते हैं, जेके जो कल मैंने मीटिंग तुम्हारी जगह पर मैंने जो अटेंड किया था ना, ये उसकी फ़ाइल है। ऐसे कहकर युनजिन जो जेके के सामने उस फाइल को रख देता है, लेकिन जेके जो युनजिन को कुछ भी आंसर नहीं करता। तब युनजिन जो जेके से कहते हैं, जेके तुम मेरी बातों को सुन रहे हो? लेकिन जेके जो फिर भी कोई आंसर नहीं करता। तब युनजिन जो जेके को थोड़ा सेक करता है और युनजिन जो फिर से जेके से कहता है, जेके तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो? तब जेके जो अपने होश में आ जाता है और जेके जो युनजिन से कहते हैं, हाँ हाँ, क्या क्या कहा तुमने युनजिन? ओह गॉड, मतलब तुमने मेरी बातें नहीं सुनी। मैं कह रहा हूँ कि कल जब तुमने मीटिंग अटेंड नहीं किया था ना, उस मीटिंग को मैंने अटेंड कर लिया था और ये इसकी फ़ाइल है। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम कब से किसके बारे में सोचे जा रहे हो? वो तो मैं एक मीटिंग के बारे में सोच रहा हूँ। जेके मुझसे झूठ कहना बंद करो, क्योंकि हम दोनों चाइल्डहुड से ही बेस्ट फ्रेंड हैं। इवन हम दोनों ने माफियाज़ की ट्रेनिंग भी साथ में ही ली है। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊँगा? मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ कि तुम किसी के बारे में सोच रहे हो जिसे तुम फर्स्ट टाइम देख कर ही उसके लिए क्रेजी हो चुके हो। अब बताओ कौन है वो? युनजिन, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जिस बॉय को फर्स्ट टाइम देखा था मैं उस बॉय के बारे में सोचे जा रहा हूँ? ओ जेके, तुम्हें भी पता है ना कि मैं चाइल्डहुड से ही हमेशा मैं तुम्हें समझ जाता हूँ। एंड वैसे तुम किसी को लाइक भी नहीं करती हो, एंड अगर करते तो तुम मुझे बता देते। एंड तुम कल की मीटिंग को भी अटेंड नहीं किए थे। एंड पता नहीं क्या हो गया होगा कल की तुम पता नहीं किस बॉय के बारे में सोचे जा रहे थे। एंड मुझे ये सब तुम्हारे सेक्रेटरी ने बता दिया था। एंड उसने ये भी बताया था कि तुम मॉल में बस खड़ी होकर उसी डायरेक्शन में देखे जा रहे थे जहाँ से वो बॉय गया था। एंड इसलिए मैं तुम्हारी कल की मीटिंग को अटेंड किया था अपनी मीटिंग को छोड़ के, क्योंकि मुझे पता था कि वो मीटिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इसलिए मैं अपनी मीटिंग को छोड़ के तुम्हारी मीटिंग को अटेंड किया। तो अब तुम मुझे बताओ कि कल मॉल में क्या हुआ था? तब जेके जो एक लंबी सी सांस छोड़ता है, फिर जेके कल मॉल में क्या हुआ था वो सारी बातें युनजिन को बता देता है। ये सुनकर युनजिन जो स्माइल करने लगते हैं और युनजिन कहते हैं, ओह जेके, मतलब तुम उसे लाइक करने लगे? मुझे नहीं पता, बस मैं उसे हग करना चाहता हूँ, उसके लिप्स का टेस्ट लेना चाहता हूँ, मैं उसकी बॉडी को फील करना चाहता हूँ, मैं उसके हर एक बॉडी पार्ट को टच करना चाहता हूँ, मैं उसकी ऐस को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, मैं उसकी बॉडी पार्ट को किस करना चाहता हूँ। ओह प्लीज़ जेके, तुम ये सब मेरे सामने मत कहो। तुम ये सब ना अपने लव के सामने जाकर कहना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर वो मुझे फिर से नहीं मिला तो? फिर से नहीं मिला तो मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते? नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता, ना ही मैं उसका नाम भी जानता हूँ। ओह गॉड, तुम उस बॉय को फर्स्ट टाइम देखते ही तुम उसके लिए क्रेजी हो गए हो और तुम उस बॉय का ही नाम नहीं पूछे। ऐसा कहते हैं ना कि हम उस बॉय को किडनैप करवा लेते हैं। ओह बिल्कुल भी नहीं, हाँ, इसके बारे में बिल्कुल भी सोचना मत। मैं उसे बिल्कुल भी किडनैप नहीं करवाना चाहता, मैं सिर्फ उससे दोबारा मिलना चाहता हूँ। एंड अगर वो बॉय मुझे मिल गया ना तो मैं उसे जाने बिल्कुल भी नहीं दूँगा। ये तो ठीक है, लेकिन अगर वो तुम्हें नहीं मिला तो? यही तो बात है, एंड इसलिए तुम्हें मुझे इतने टाइम से टेंशन हो रहा है। देखो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो बॉय तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। एंड अब मैं चलता हूँ यहाँ से, बिकॉज मुझे मेरे भी कंपनी में जाना है एंड मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग को भी अटेंड करना होगा, ठीक है? एंड अगर वो बॉय तुम्हें मिल गया ना तुम मुझे ज़रूर बता देना, ओके? ऐसे कहकर युनजिन जो जेके को हक करते हैं। फिर युनजिन जो जेके से फिर से कहते हैं, प्लीज़ जेके तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, वो बॉय तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। ऐसे कहकर युनजिन जो एक सॉफ्टली से स्माइल करते हैं, फिर युनजिन वहाँ से चले जाते हैं। तब जेके जो एक लंबी सी सांस छोड़ते हैं और जेके जो कुछ देर बाद
जेके भी जो अपनी कंपनी से निकल जाता है बिकॉज अब इवनिंग टाइम हो चुका था। जेके जो अपनी कार में बैठा था और ड्राइवर जो कार ड्राइव कर रहा था, तभी ड्राइवर जो कार को रोक देते हैं। तब जेके जो ड्राइवर से कहते हैं, क्या हुआ, तुमने कार क्यों रोक दी? तब ड्राइवर जो जेके से कहते हैं, और सर अभी ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है। ये सुनकर जेके जब कार के विंडो से जब बाहर देखते हैं, तब जेके देखते हैं कि सच में अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। ये देखकर जेके जो अपनी कार से निकल जाता है और जेके जो पास के ही एक पार्क में चले जाता है। जेके जो पार्क में जाने के बाद जेके जो एक बेंच पर बैठ जाता है, तभी जेके देखते हैं कि उसकी साइड वाली बेंच पर वही बॉय बैठा था जिससे जेके जो कल मॉल में मिला था। वो बॉय जो अपने ईयर में एयरपोर्ट को लगाया था और वो बॉय जो चॉकलेट एंड आइसक्रीम खा रहा था। जेके जब उस बॉय को देखता है, तब जेके जो उसी बॉय की तरफ ही देखने लगता है और जेके जो अपनी इंटेंस लुक से फिर से उस बॉय की तरफ ही देखने लगता है। फिर जेके जो जल्दी से अपने फ़ोन को निकालता है, फिर जेके जो तुरंत ही उस बॉय की एक पिक्चर को ले लेता है और जेके जब उस बॉय की पिक्चर ले लेता है, तब जेके जो उस बॉय की पिक्चर को देखने लगता है और जेके जो उस बॉय की पिक्चर को जूम करके देख रहा था। जेके जो उस बॉय की लिप्स को, उसके कॉलर बोन को, उसकी आइज़ को, उसके नोज़ को, उसके पूरे फेस को सिर्फ जूम करके देखे जा रहा था और जेके जो अपनी बनी स्माइल किए जा रहा था। तभी वो बॉय जो जेके के क्लोज आ जाता है और वो बॉय जो जेके की या में विस्पर करके अपनी सेक्सी वॉइस में कहता है, तुम सिर्फ मेरे पिक्चर को देख कर स्माइल कर रहे हो, क्या तुम मेरे बॉडी का टेस्ट लेना नहीं चाहते? तुम मेरे ऊपर आओगी और मैं तुम्हारे नीचे रह के मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मन करूँगा एंड तुम अपने माउथ में मेरे निपल को लेकर उसे बहुत ज़्यादा रफली सक एंड बाइट करना एंड मैं चाहता हूँ कि तुम बेड पर मेरे साथ एक बियर्स की तरह लव मेकिंग करो एंड मैं चाहता हूँ कि तुम बेड पर मेरे एस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो एंड तुम मेरी बैग की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर दो ना कि मैं 1 मंथ तक चल भी ना पाऊँ। एंड अगर तुम्हारा मन करेगा ना कभी मेरे साथ लव मेकिंग करने का, तो तुम मुझे बता देना बिकॉज मैं खुद तुम्हें फील करना चाहता हूँ एंड मैं तुम्हारी फेकम का भी टेस्ट लेना चाहता हूँ। ऐसे कहकर वो बॉय जो जेके के ईयर को लीक कर लेते हैं और वो बॉय जो जेके के डिक को टच करते हुए अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए वो बॉय जो वहाँ से चले जाता है एंड जेके जो ये सब सुनकर जेके जो अपने स्पॉट पर फ्रीज हो जाता है और जेके जो बहुत ज़्यादा ही हार्ट फील करने लगता है। इससे जेके की बॉडी जो शेक करने लगती है और जेके जो अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, प्लीज़ जेके तुम खुद को कंट्रोल करो, तुम कैसे उस बॉय की ऐसी बातें सुनकर तुम कैसे इतना ज़्यादा हार्ड हो सकते हो, प्लीज़ खुद को कंट्रोल करो। लेकिन जेके जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और जेके जो जल्दी से अपनी कार के पास चले जाते हैं, तब तक ट्रैफिक भी जो चले गया था। तब जेके जो जल्दी से कार में बैठ जाता है और ड्राइवर जो कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। जेके को जो बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था क्योंकि जेके जो बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो गया था उस बॉय की ऐसी बातें सुनकर। 1 घंटे बाद जब जेके जो अपने मेंशन में आ जाता है, तब जेके जो जल्दी से अपने रूम में चले जाता है। तब एंड ये सब देख कर जेके के मेंशन में जितने भी सर्वेंट थे वो सारे सर्वेंट बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि क्यों जेके जो भागकर अपने रूम में जा रहा है। जेके जब अपने रूम में आ जाता है, तब जेके जो जल्दी से वॉशरूम में चले जाते हैं। जेके जो वॉशरूम में आने के बाद जेके जो जल्दी से बाथटब में बैठ जाते हैं और जेके जो कोल्ड वाटर से बाथ लेने लगते हैं और जेके जो अपने फिंगर की मदद से अपने पेन को रिमूव करने की कोशिश करने लगते हैं और जेके जो साथ ही साथ मौन भी कर रहा था और जेके जो मौन करते हुए कहते हैं, आज मैं पहली बार इतना ज़्यादा हार्ड हो गया हूँ। आज तक मुझे इतनी सारी गर्ल्स एंड बॉयज़ जो मुझे सिड्यूस करते थे, मेरे साथ फ्लर्ट करते थे ताकि हम लोग मेरे साथ सेक्स कर सके, लेकिन मुझे उनके सिड्यूसिंग एंड फ्लर्टिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंड ना ही मैं आज तक किसी के साथ सेक्स भी किया हूँ। लेकिन आज मैं उस बॉय की ऐसी बातें सुनकर मैं इतना ज़्यादा हार्ड हो गया हूँ कि मैं सिर्फ अभी उसके लिए मौन कर रहा हूँ। ऐसे कहकर जेके जो और भी ज़्यादा मौन करने लगते हैं एंड आज के लिए बस इतना ही।